नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हर दिन सुनने को मिलती है प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां। आज हम सुनने जा रहे हैं अलिफ लैला की रहस्यमयी प्रेम कथा का भाग दूसरा। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे नसरुद्दीन ने यक्षिणी की पहली परीक्षा पार की और उसकी मुक्ति का वचन दिया, लेकिन अब उसका सामना होगा ऐसी अंधेरी शक्तियों से जो उसके साहस की हर सीमा को परखेगी। पहली परीक्षा पार करने के बाद नसरुद्दीन ने देखा कि उसके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुल रहा है। दरवाजे के पार घुप अंधेरा था, जैसे कोई अथाह गहराई उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। यक्षिणी की रहस्यमयी आवाज गूंजी, नसरुद्दीन, अब शुरू होती है साहस की परीक्षा। यहाँ ना तो रोशनी तुम्हारा साथ देगी, ना कोई साथी, सिर्फ तुम्हारा हृदय और हिम्मत ही तुम्हें मार्ग दिखाएगी। नसरुद्दीन ने मसाल को कसकर पकड़ा और बिना एक पल गंवाए दरवाजे के पार कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब उसके सामने थी बस टेढ़ी मेढ़ी गुफाएं, जिनकी दीवारों से ठंडी हवाएं कराहती हुई निकल रही थी। कुछ दूर चलते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले फुसफुसाहट, फिर कहराने की ध्वनि, और फिर अचानक गुफा के चारों ओर से सैकड़ों प्रेत जैसे साए प्रकट हो गए। उनकी आंखों में अजीब लाल चमक थी और वे थे एक स्वर में बोले, वापस लौट जा, वरना यहीं समा जाएगा। तेरी हिम्मत यहीं खत्म हो जाएगी। नसरुद्दीन का दिल एक पल को जरूर कांपा, पर उसने अपनी मशाल ऊंची उठाई और जोर से बोला, मैं सत्य के मार्ग पर आया हूँ, मुझे कोई डर नहीं, चाहे तुम्हारा अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो। जो ही उसने यह कहा, मशाल से अचानक नीली लौ निकली और प्रेतों की चीख गूंज उठी। कुछ क्षणों में वे सब धुएं में बदलकर गायब हो गए। गुफा में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन यहाँ तो बस शुरुआत थी। आगे बढ़ते ही उसने एक विचित्र सुरंग देखी। उसमें से मीठी मीठी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। नसरुद्दीन, इधर आओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा गांव, तुम्हारा घर। नसरुद्दीन रुका। वह आवाज वाकई उसकी माँ जैसी लग रही थी, जिसने बचपन में उसे लोरियां सुनाई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी उसे ये छिड़ी के शब्द याद आए, यह राह भरमों से भरी है, जो भावनाओं में बह गया वह यहीं फंस जाएगा। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मन में कहा, यह आवाज असली नहीं, यह मेरी कमजोरी को जकड़ने की कोशिश है। उसने सीधा रास्ता चुना और दृढ़ कदमों से उस सुरंग को पार कर गया। ज्यों ही उसने आखिरी कदम रखा, उसके पीछे की सुरंग धुएं में बदलकर गायब हो गई। गुफा के एक गहरे हिस्से में उसे एक स्वर्णमय प्रकाश दिखाई दिया। वहां वह यक्षिणी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा वैसा कोमल नहीं था जैसा पहली मुलाकात में था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। नसरुद्दीन ने चकित होकर कहा, तुम यहाँ, तुम तो किले में थी। यक्षिणी बोली, मैं नहीं आई, यह तुम्हारा हृदय है जो मेरे अतीत की परछाई देख रहा है। और तभी उसके पीछे से अदृश्य दृश्य में बदल गया।
गुफा अचानक एक भव्य दरबार में बदल गई, जहां यह क्षण किसी और रूप में थी। एक राजकुमारी जैसी वह हंस रही थी, नाच रही थी, लेकिन तभी एक दुष्ट जादूगर आया और उस पर शाप डाल दिया। नसरुद्दीन समझ गया कि यह क्षण के अतीत की झलक है। वह सदियों से शापित थी और तभी उसकी आत्मा इस किले में बंधी थी। अचानक दरबार का दृश्य टूट गया और एक विशालकाय प्राणी गुफा के बीचों बीच प्रकट हुआ। उसका शरीर लोहे जैसा था, आंखें अंगारों जैसी जल रही थी। वह यक्षिणी का रक्षक था, जो दूसरी परीक्षा में नसरुद्दीन की हिम्मत को परखेगा। रक्षक गर्जा, मनुष्य, अगर तुझे यक्षिणी की मुक्ति चाहिए तो पहले मुझे पार करना होगा। नसरुद्दीन ने बिना झिझक अपनी मशाल उठाई और बोला, मैं पीछे नहीं हटूंगा। रक्षक ने अपने विशाल लोहे के भाले से वार किया। नसरुद्दीन लुढ़क कर बच गया। गुफा की दीवारें हिलने लगी। हर प्रहार मानो भूकंप जैसा था। नसरुद्दीन के पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उसकी मशाल और उसका साहस। लेकिन तभी उसे दीवार पर कुछ पुराने चिन्ह दिखे, जो पहली परीक्षा की तरह जादुई प्रतीक थे। उसने जल्दी से उन चिन्हों को पढ़ा और जैसे ही उसने एक मंत्र उच्चारा, मशाल की लौ सुनहरी होकर भाले से टकराई और उसे पीछे धकेल दिया। रक्षक चिल्लाया, यह तो प्रेम की शक्ति है। नसरुद्दीन गर्जा और बोला, हाँ, यही प्रेम तुम्हारे अंधकार को हराएगा। लंबी लड़ाई के बाद रक्षक जमीन पर गिर पड़ा। गुफा में तेज रोशनी फैली और एक स्वर्ण द्वार प्रकट हुआ। ये छिड़ी की आवाज गूंजी, तुमने साहस की परीक्षा पार कर ली, पर अभी दूसरा चरण बाकी है, जहां न केवल तुम्हारा साहस बल्कि तुम्हारा विश्वास भी परखा जाएगा। नसरुद्दीन ने थकी सांसों में भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूं। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका अगला भाग अगले दिन सुनने को मिलेगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।